क्या आप सभी का भी 2026 में बोर्ड एग्जाम है? अगर है तो आप इसके लिए मैं ले आया हूँ 20 क्वेश्चन, साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार लगभग पूछा ही जाता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सतीश और आज ये है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो गाइस, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो पहली बात कि परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन यानी भी किसी भी सतह से टकराकर किरण जो लौट जाता है, यानी प्रकाश की जो किरणें आती है, मतलब कि वो ऐसे आई और यहाँ पे टकरा ऐसे भी लौट गया, तो ये हुआ क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए है कि केवल समतल दर्पण पे, केवल समतल दर्पण, या केवल अवतल दर्पण, या केवल उत्तल दर्पण, किन में से सभी? तो गाइस सभी दर्पण, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दर्पण। तो जितने भी सभी दर्पण में होता है, यानी चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई भी दर्पण हो, तीनों दर्पण में होता है, यानी प्रकाश लौट जाता है टकरा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का फोकस दूरी क्या कहलाती है? दर्पण का फोकस दूरी क्या कहलाती है? तो गाइस फोकस दूरी आप लोग गोले दर्पण के बारे में अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, है ना। तो दर्पण का फोकस दूरी कह रहा है कि पी बोले तो ध्रुव और सी बोले तो वक्रता केंद्र। तो पी से सी की दूरी, या दूसरा बी में कह रहा है कि पी से एफ की दूरी, पी से एफ की दूरी, या सी से एफ की दूरी। दूसरा है दर्पण की चौड़ाई। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो P से F की दूरी, यानी P से F की दूरी मेरा सही आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। दूसरा सवाल क्या है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो उस समय हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो कह रहा है कि उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, उसके बाद सी नंबर पे बेलनाकार, डी नंबर पे कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस जो होती है वो हमें निकट दृष्टि दोष में उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, ओम के नियम का सूत्र क्या है? ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम, तो ओम का नियम का बेसिकली सूत्र क्या होता है? कह रहा है कि V बराबर आई आर, आई बराबर वी आर, या आर बराबर वी आई, और डी नंबर है P बराबर वी आई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा V बराबर आई आर। क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर, है ना। यानी कि V बोले तो विभवांतर और बराबर होता है, यानी कि विद्युत धारा और उसका प्रतिरोध के गुना करने के बाद बराबर होता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर ए में है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है एम्पियर, और डी में है वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। एम्पियर इज द राइट आंसर, है ना। तो इतना उम्मीद करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगला 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।